कहते हैं इंसान अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करता है। इंसान अपने परिवार की जिम्मेदारी साथ ही साथ जो जीविका चलाने के लिए इंसान को काम करना होता है। ऐसे में काम की तलाश में कई बार हमने देखा कि चाहे वो युवा हो, चाहे कोई भी तबके का जो वर्ग का आदमी हो, वो काम की तलाश में अलग अलग इलाकों में या अलग अलग क्षेत्र में काम करता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो लड़के हैं या जो युवा है वो पढ़ लिख करके, अगर वो संपन्न परिवार से हैं, पढ़ लिख करके कोई गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी करते हैं और जिससे अपना परिवार का भरण पोषण कर सके और खुद का जीवन चला सके। ऐसे में मैं बात करना चाहूँगा कि एक तस्वीर है, तस्वीर में एक युवा मुझे मिला है। मैं इस वक्त तेलंगाना में हूँ और तेलंगाना में एक स्टोरी कवरेज के लिए आया हुआ था। इस दौरान मुझे एक युवक मिला। युवक दरअसल सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाके के दुलेड़ का रहने वाला युवक है। आज उसकी बात करते हैं। नमस्कार, मैं शंकर हूँ और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाके के दुलेड़ गांव का रहने वाला युवक जिसका नाम रवि है। सीधे उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर रवि को ऐसे क्या मजबूरी थी कि अपना गांव छोड़ करके आज तेलंगाना में भटकने को मजबूर हैं। सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा रवि, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपना परिचय बताइए, साथ ही साथ कौन से गांव से रहने वाले हैं आप और यहाँ तेलंगाना में क्या कर रहे हैं? जी, मैं दुलेड़ से हूँ। मेरा नाम रवि सूरी है। मैं इसलिए इधर रह रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा मतलब पहले सलाजुद्दीन समय इधर आ चुके हैं, तो उनके साथ मतलब इसी काम करके थोड़ा एक आध रुपया इकट्ठा करके जा करके अपना मतलब कुछ कर सकूँ, यही सोच कर मैं इधर आया। अपने मतलब जितने भी अपना पूरा नक्सल प्रभावित एरिया है जहाँ तक का, ऐसे मतलब बेरोजगार युवा है कि जो मतलब जॉब या कुछ दूसरा करने के लिए अपने छत्तीसगढ़ से सुकमा ज़िले से कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मुझे इधर आकर कुछ। तो आप ये बताइए, आप कौन से क्लास तक की पढ़ाई किए हैं आप? जी हाँ, मैं 10वीं तक का पढ़ाई किया हूँ। जी, 10वीं तक की। क्यों आगे की पढ़ाई क्यों नहीं किया आप? आगे तक पढ़ना चाहता था, बस क्या बोले से थोड़ा जी जाति निवासी नहीं बना पाने के कारण नहीं हो पाया मुझे। सरपंच सचिव वगैरह ये सब क्या वहाँ मौके से पंचायत में नहीं आते थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं आते हैं, खुद अमीरों को जाना पड़ता है उधर। हाँ। तो अभी क्या काम कर रहे हैं? तो आप कब आए, दुलेड़ से कब आए यहाँ पे और क्या काम कर रहे हैं आप? मैं वही फरवरी 2021 को आया हूँ इधर, 2022 में आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल अभी कोतागुड़ा में मैं एक क्या बोलते से फार्मा काम कर रहा हूँ, मतलब फार्मा मेडिकल। हाँ। तो इससे पहले आप बता रहे थे कि कोई गाड़ी वगैरह भी चलाते थे आप? हाँ, वो उस समय जैसा आया मतलब फरवरी महीने में सूर्यापेटा में ड्राइविंग करता था, ट्रैक्टर चलाता था। ट्रैक्टर चलाते? हाँ हाँ। तो ट्रैक्टर चलाते थे तो कितना मिलता था आपको पैसा? हाँ, लगभग वही 13-14 हज़ार दे देते थे। तो वो काम क्यों छोड़ना पड़ा फिर? क्योंकि मुझे फिर इधर बच्चे रहते हैं, बीवी रहते हैं, तो उनको मतलब देखभाल करना, तो मैं मैं अकेला रहता था। उन लोग मतलब पापा लोगों के साथ रहते थे, उनको ही बीमार उमर होने से कोई मतलब देख नहीं रहे थे, तो मुझे इसलिए वहाँ से छोड़ कर आना पड़ा। अच्छा, तो अभी कितना मिलता है? कहाँ काम कर रहे हैं अभी आप? मैं कोतागुड़ा फार्मा मेडिकल में काम कर रहा हूँ। वही 11 या 12 हज़ार दे देते हैं महीना में। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि उस काम को भी छोड़ दूंगा करके, क्यों? ऐसा क्या कारण है कि उस काम को छोड़ना पड़ रहा है? क्या कारण है बोले तो अभी जैसे अपने मतलब छत्तीसगढ़ में ही सुकमा ज़िले के अंदर से कुछ करना चाहता हूँ। तो आप मतलब सुकमा जिले में अगर कुछ काम मिल जाता है तो आप करना चाहेंगे? जी हाँ। तो और भी बहुत से युवा होंगे जो आज अपना पढ़ाई वगैरह छोड़ करके जो कि गांव में होंगे या ऐसे ही इस इलाके में भटक रहे हों। जी हाँ, मतलब दूसरे गांव से क्यों, मेरे गांव से ही है। 12वीं कॉलेज कर चुके लड़के युवा लोग हैं, मतलब जाति निवास बना नहीं पाने के कारण उन्होंने घर का खेती काम कर रहे हैं अभी भी। जी हाँ। मतलब अपना पढ़ाई छोड़ करके जो है खेती का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। देखिए रवि थे, जिस तरीके से इनका कहना है साफ तौर पर कि स्थिति परिस्थिति एक जैसी नहीं होने की वजह से गांव छोड़ करके जो कि आज यहाँ तेलंगाना में भटक रहे हैं। इससे पहले ये ड्राइवर का काम करते थे और उसके बाद आज एक मेडिकल की शॉप में काम कर रहे हैं और वो काम भी उन्हें जम नहीं रहा है और उस काम को भी छोड़ने के लिए मजबूर हैं।
ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, योजनाएं जो हैं छत्तीसगढ़ सरकार अब धरातल पर ला रही है, ऐसे में क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? मेरा उम्मीद ये है कि जैसे जितने भी पूरा मतलब जैसे ऑनलाइन या मतलब हाफलाइन मतलब जहाँ जहाँ मतलब हर जगह पर मतलब पोस्टर लगवा दीजिए, क्योंकि लगवा देने बोलिए, जैसे कि मतलब इसमें इतना कुल पद इतना है, इसके लिए मतलब फीमेल मेल इस टाइप का मतलब पोस्टर डालने से तो जितने भी बेरोजगार युवा लोग हैं वहाँ देख लेंगे, देख करके फिर जा करके ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, तो आपको कोई जानकारी मिलता है, नहीं मिलता है सुकमा जिले में या छत्तीसगढ़ में, अगर किसी भी इलाके में जो भर्तियां निकलती है उस भर्तियों पर आपकी जानकारी आपको मिलता है कि उस इलाके में फलाने विभाग में इस भर्तियां निकली है करके? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं मिलती है। जैसे कि मतलब अभी तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, मतलब व्हाट्सएप पूरा यूट्यूब में इसी स्टेप मतलब लोग में अभी क्या मतलब जॉब है, वर्क इंडिया फ्रॉम लोकल इस टाइप का मतलब पूरा जॉब डाल रहे हैं। अब जैसे कि बिना मोबाइल चलाने वाले उनको कैसे पता चलेगा कि फलाने जगह पर इस टाइप का जॉब है, तो तुम जाकर तो कर नहीं सकता। उससे अच्छा है कि मतलब कोई कोई आजकल तो छोटे मोबाइल भी चला रहे हैं, मतलब सबको ये नहीं कि पूरा 100 मोबाइल चलाए, तो छोटे मोबाइल चलाते हैं, तो उस वजह से उनको क्या काम करने जॉब है क्या नहीं उनको पता नहीं चलता है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जितने भी मतलब अपने सुकमा से लेकर सुकमा जिला नहीं पूरा भी अपने दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर हो गया, कहीं कहीं जिला मतलब ये नक्सली एरिया से हैं, मतलब अंदर ग्रामीण से, तो वही मेरा कहना है कि मतलब पोस्टर लगवा दीजिए। मतलब कम से कम उस इलाके में अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो पंचायत से जुड़े हुए लोग या सरपंच सचिव हो गए हैं या साथ ही साथ विभाग की जानकारी, या अगर विभाग में किसी तरीके की भर्तियां निकल रही है, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी कम से कम गांव तक के जा करके दे। हाँ, दे। मतलब आप यही चाह रहे हो ना कि मतलब लोगों की जानकारी की कमी है, गांव में युवा हैं, कोई भी मतलब गांव पे आज हैं, उनके पास कोई मोबाइल नहीं है या कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे में जानकारी का अभाव है। हाँ हाँ, तो आप चाहते हैं कि वो मौके से पहुंचे और जानकारी दें। जी हाँ। देखिए, ये थे रवि और हमें बता रहे थे जिस तरीके से देखा जाए तो यह युवा है और 10वीं तक पढ़े हैं, आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि स्थिति परिस्थिति एक जैसे नहीं थी, क्योंकि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र दुलेड़ के रहने वाले हैं। और दुलेड़ में बात की जाए तो वहाँ पर नेटवर्क वगैरह है क्या? नेटवर्क वगैरह देता है वहाँ? हाँ, पहले तो नहीं देता था, बस फिलहाल ये बीच में दे रहा है। देखिए, वहाँ पर बात की जाए तो कनेक्टिविटी की अभी हाल ही में नेटवर्क उस इलाके में अभी मिल रहा है। ऐसे में बात की जाए तो रवि चाहते हैं कि अगर उन्हें कुछ काम मिल जाए, रवि चाहते हैं कि अगर योजनाओं के तहत उसे फ़ायदा मिले तो उस फ़ायदा का मतलब उस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ऐसे में आज तेलंगाना में भटकने को मजबूर है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार बेरोजगारों के लिए तमाम योजना धरातल पर ला रही है, तमाम रोजगार के लिए जो कि बात की जाए तो तमाम ऐसे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रवि को भी कुछ ऐसा काम मिले और रवि भी सुकमा ज़िले में या जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ सरकार की जो योजनाओं का फ़ायदा मिले और इसे कुछ काम मिले। मुझे लगा कि जो बस्तर का जो युवा है आज तेलंगाना में भटक रहा है और वो अपना तकलीफ़ बता रहा था, तो मुझे लगा कि उसकी दर्द और तकलीफ़ को मैं आपको बताऊं किस तरीके से वो युवा परेशान है। और अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस युवक की दर्द जो की बात की जाए तो या जो युवक है अपना दर्द बता रहा है, इसे लगता है कि समझने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।